Hello guys, welcome to Legal Base and I am Shivani Singhal. Our today's topic is stages in a suit. Stages in a suit का क्या मतलब होता है कि सूट फाइल करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम इसमें सूट का मतलब समझ लेते हैं। सूट का मतलब क्या होता है? सूट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन सूट का मतलब क्या होता है? इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होता है जिसको जो केस फाइल करता है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल करा जाता है। सपोज आई एम ए एंड मेरे को केस फाइल करना है बी पे, बी ने मेरा राइट वायलेट करा है कुछ भी, तो मेरे को केस फाइल करना है बी पे। तो आई विल बी द प्लेंटिफ इन दिस केस एंड बी विल बी द डिफेंडेंट। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब क्या है कि पहले जो है प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है। व्हाट इज प्लेंट? प्लेंट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो भी उसे कॉम्पेंसेशन क्लेम करना होता है डिफेंडेंट से, वो लिखे होते हैं कि मेरे को इतना रिकवरी चाहिए या इतना क्लेम चाहिए, जो भी होता है वो सब प्लेंट में लिखा होता है, प्लेंटिफ के थ्रू लिखता है प्लेंटिफ। फिर उसके बाद वो जो प्लेंट होता है वो कहाँ पे सबमिट होता है? कोर्ट में केस फाइल कर देता है मतलब। फिर उसके बाद क्या होता है? इशू ऑफ समन्स। अब उस प्लेंट की कॉपी, उस लीगल डॉक्यूमेंट की जो कॉपी होती है वो कोर्ट जो डिफेंडेंट है, प्लेंट जो प्लेंट फाइल होती है उसके अंदर डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है, सो दैट इट इज कन्वीनियंट टू कनेक्ट विद द डिफेंडेंट। सो उसकी कॉपी जो है डिफेंडेंट की, वो कहाँ पर उसकी प्लेंट की जो कॉपी होती है वो डिफेंडेंट के एड्रेस पे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब दोनों पार्टीज को ऑर्डर मिल चुका है, मतलब एक्स भी प्लेंटिफ भी अवेयर है इस चीज का और डिफेंडेंट भी अवेयर है इस चीज का कि दोनों मतलब केस में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अब भाई केस जो होगा उसके लिए अपीयर होना पड़ेगा। डिफेंडेंट भी अवेयर है और प्लेंटिफ भी अवेयर है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट डिसाइड करेगा, उस पे दोनों को प्रेजेंट रहना है। तब बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ पार्टी की पार्टी हैज टू अपीयर ऑन द गिवन डेट। देन कम्स रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट होता है आंसर टू द प्लेंट बाय डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो भी आंसर्स करेगा उस प्लेंट का, दैट विल बी मेंशन्ड इन रिटन स्टेटमेंट। we will call it as written statement, that is answer to the plaint by defendant. Then comes discovery. discovery का मतलब ये होता है कि सारे इश्यूज देखे जाएंगे कि क्या क्या फैक्ट्स है वो देखे जाएंगे। फिर उसके बाद डिस्कवरी में जो फैक्ट्स वेग या नहीं होंगे, फेक होंगे, वेग होंगे, तो उसको क्या फिर जो डिफेंडेंट होगा वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो नहीं बता पाएगा कि ऐसे से हुआ था या जो भी कुछ रीजन था, तो डिफेंडेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि क्या करना क्या है बेसिकली। देन कम्स इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, मतलब मेन इशू क्या है उस चीज का, जो भी प्रॉब्लम होगी केस में, मेन इश्यूज की इस बेसिक रीजन की वजह से ही ये सब हुआ, तो वो सब हमारा इश्यूज में आएगा। देन कम्स ट्रायल। ट्रायल के अंदर क्या होता है? कोर्ट जो होता है दोनों पार्टीज को बोलता है, डिफेंडेंट को भी और प्लेंटिफ को भी, कि अपने अपने एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करना है कोर्ट में। तो ट्रायल में क्या होता है? वो दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस लेके कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? कोर्ट जो है वो ऑडी अल्टरम पार्टम होता है, दैट इज अ लीगल मैक्सिम, जिसका मतलब ये होता है कि जो जज है वो दोनों पार्टीज को सुनेगा। ही विल हियर द बोथ साइड्स टू द पार्टीज। देन कम्स जजमेंट। सब कुछ हो गया, एविडेंस भी हो गए, इश्यूज भी देख लिए, सब कुछ हो गया। अब बचा है कोर्ट का डिसीजन। अब जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो बाउंडिंग होना चाहिए, तो कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी और उसका डिक्री भी दे देगी। डिक्री क्या होता है? प्रिसाइज फॉर्म होता है जजमेंट का, उसमें मेन इश्यूज वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं कि ये इश्यूज थे और ये सब होगा। ठीक है, प्रिसाइज फॉर्म ऑफ जजमेंट। देन कम्स एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में क्या होता है? कोर्ट ने जजमेंट दे दी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा वो चेक होता है। सपोज ए एंड बी है, ए को बी से 50 लाख, ए जो है प्लेंटिफ है और बी जो है डिफेंडेंट है। ए को 50 लाख रुपीज लेने थे बी से, तो अब कोर्ट ने क्या बोल दिया कि बी देगा उसको 50 लाख रुपए ए को। ठीक है, लेकिन अब वो बी देगा या नहीं देगा वो चेक करने के लिए कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट की जजमेंट,
तो हम देखते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रोसीडिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। देन कम्स अपील। अपील क्या होता है कि जब आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप हायर कोर्ट में अपील करते हो, दैट इज अपील। कि आप हायर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि आप जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसीलिए आप हायर कोर्ट जाते हो टू solve your issues. I hope you all have cleared all the points. Thank you so much for watching my video.